नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं सुराना से बात कर रहा हूँ। ये हमारा छोटा-सा गाँव पड़ता है यहाँ पर और यहाँ की अनार जो है, इस एरिये की वो काफ़ी फ़ेमस है। तो इस साल जो है काफ़ी शुरुआत में ही बारिश आ गई थी। मौसम से पूर्व ही बारिश आ गई थी और अभी तक जो है, अब दीपावली जाने को अभी 1 महीना हो गया है और अभी नवंबर चल रहा है और अभी तक जो है बारिश तो अभी तरह से मौसम साफ नहीं हुआ, बारिश अभी भी हो रही है। हर 2-3 दिन में कुछ बूंदें गिर रही हैं बारिश की और मौसम जो है पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अनार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अनार में आप देख सकते हैं पंखुड़ी, टिपकी, तेलिया, पचासों जात की बीमारियाँ हैं। इन सब बीमारियों के चलते किसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये अनार यहाँ की अनार जब दिल्ली मंडी में जाती थी तो व्यापारी टूट पड़ते थे ऐसी अनार पर, क्योंकि यहाँ की अनार विशेषकर फेमस थी। हमारे जीवाणा, साइला, सुरना इस क्षेत्र की अनार। जबकि आज की तारीख में ये ₹5, ₹2, ₹1.5 इस तरह से किलो के हिसाब से जा रही है। तो ऐसे में किसान का जो खर्चा है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का वो ही नहीं आ रहा है। स्प्रे और भारी-भारी जो महँगे-महँगे दवाई डाली है उन्होंने वो तो छोड़ो, नॉर्मल जब स्प्रे करते हैं उसमें डीज़ल जलता है उसका भी खर्चा नहीं आ रहा है। ऐसे में किसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इस पर थोड़ा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, मेरी यही गुज़ारिश है। बाकी अनार के अंदर हम लोगों ने जितनी ज़मीन थी किसान के अंदर वो सारी की सारी अनार में डाल रखी है, अनार के नीचे आ गई है। अब सरसों है, अरंडी उस बोने के लिए किसानों ने ज़मीन रखी नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में अच्छे भाव रहे हैं और अच्छी पैदावार भी रही थी, बीमारियाँ कम थी, फंगल अटैक कम होते थे, मौसम ने साथ दिया था। इन सब चीज़ों के चलते तो किसान ने सारी की सारी ज़मीन थी, जितनी भी जिसके पास थी उस हिसाब से उन्होंने सारे के सारे प्लांट लगा रखे हैं। और अभी जो है खर्चा ही नहीं आ रहा है उसका, पेस्टिसाइड का ही खर्चा नहीं आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन में किसान क्या करें? किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और इस पर थोड़ा राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हम लोगों की खास गुज़ारिश है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए और जो भी है उचित कदम लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे यहाँ पर किसी पर कोई लगाम नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा करप्ट है। दवाइयाँ दुकानदार जो जैसी आती हैं डुप्लीकेट, किसी को कुछ रंग के नमक भर के भी थैलियों में, कई बार रेती भर के भी आती है। इस तरह की दवाई आ गई, किसान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, किसान की खेती। और कोई लगाम है नहीं। प्राइवेट मंडियाँ खुली हुई है, गवर्नमेंट की मंडी खुल नहीं रही यहाँ पर। इतने बड़े संभाग में अनार हो रही है लेकिन गवर्नमेंट की कोई मंडी नहीं है, कोई एमएसपी इसमें है नहीं सरकार की तरफ से। तो ऐसे में किसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए, ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा उसमें। अब पेस्टिसाइड जो लाया उसका खर्चा तो दुकान वाले को देना पड़ेगा। बैंक की रिकवरी आती तो गालियाँ खाएँ तो वो किसान खाते हैं। दुकानदारों के ताने सुने तो किसान खाते हैं। मंडी जाए तो व्यापारियों के ताने सुने, व्यापारी पचासों नखरे करते हैं। इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, तब भी किसान सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस तरह की सिचुएशन में क्या करेगा? यही समझ नहीं आ रहा है। बाकी अगर यही चलता रहा तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो सार्थक नहीं हो पाएगा।